भैया बहनों, आज हम लोग अभिकेंद्र त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ध्यान देंगे, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है, अर्थात उसके वेग निरंतर बदलता जाता है। तो इस स्थिति में देखेंगे तो कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो वृत्तीय पथ पर यदि गति कर रहा है कण हमारा, तो वहां पर उस स्थिति में तो उसके वेग के लंबवत, जो वेग है उसके लंबवत उसके केंद्र की ओर एक त्वरण जो कार्य करता है, वही त्वरण हमारा अभिकेंद्र त्वरण होता है। केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण होता है। तो ध्यान देंगे, माने कि हम लोग कि कोई एक कण है जो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, किसी क्षण वह P1 बिंदु पर है, तो उस समय उसका जो वेग है वह V1 है। आप जानते हैं कि वेग उसके पथ पर स्पर्श रेखीय जो रेखा खींचते हैं वही उसके वेग की दिशा को व्यक्त करता है। फिर अगले डेल्टा टी समय पश्चात वो बिंदु P2 पर पहुंचा है, जहां उसका वेग V2 है। इतने समय अंतराल में उसके द्वारा जो कोणीय विस्थापन हुआ है वह डेल्टा थीटा है, और रेखीय विस्थापन डेल्टा एस। P1 से लेकर P2 तक की जो दूरी है वो डेल्टा है। त्रिज्या, जिस वृत्तीय पथ पर वो गति कर रहा है उसकी त्रिज्या r है। अब ध्यान देंगे, अगर हम उसके जो वेग v1 और v2 है, तो वेग में जो अंतर हुआ है, तो वेग परिवर्तन डेल्टा v यदि माने तो डेल्टा v बराबर क्या होगा, v2 माइनस v1। और इसे ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करें, एक ही बिंदु से v1 और v2 को खींच लेंगे, और v1 के वाड़ाग्र से v2 के वाड़ाग्र तक मिलाने वाली जो रेखा हमारी होगी, जो सदिश होगी, वही डेल्टा v होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो जो त्रिभुज P2OP1 है, त्रिभुज P2OP1, और अगला त्रिभुज ये हमारा है OAB, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों भुजाएं बराबर है और इनके बीच का कोण भी क्या होगा, समान हो गया है। तो इस स्थिति में देखेंगे तो समरूप त्रिभुज में आप जानते हैं भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर हम लोग इस कोण के सामने वाली जो भुजा ले रहे हैं P1 P2, तो इसके कोण के सामने जो भुजा है वो क्या है, AB बराबर। अगली भुजा हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं P1O ले लेते हैं इससे, ठीक है। चलिए P1O, तो इसकी जो अगली भुजा हो जाएगी वह हो जाएगी QB ले लेते हैं, या QA ले सकते हैं। चलिए अगर हम लोग इसे ले लिए हैं तो उस स्थिति में हम लोग इसको QA ले लेते हैं, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होते हैं। तो अब इस स्थिति में देखेंगे तो P1 P2 जो हमारा है, P1 P2 रेखीय विस्थापन एक किसके बराबर, डेल्टा एस के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे, डेल्टा एस। AB किसके बराबर है, तो डेल्टा V के बराबर है। P1O यह त्रिज्या के बराबर है R, और QA यह V के बराबर है। चाहे आप QB भी लेते तो भी वो क्या था, देखिए एक मिनट, यहाँ पर ये V2 था, लेकिन V1 और V2 का जो परिमाण है वो दोनों क्या है, समान है। क्योंकि वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है, दिशा। तो दोनों स्थिति में चाहे V1 हो चाहे V2 परिमाण लेंगे तो किसके बराबर होगा, V मान लेते हैं, ठीक है, तो V के बराबर होगा। तो इस तरह से स्थिति में हमको ये चीजें प्राप्त हो रही हैं। अब हम लोग क्या करें, इसी चीज को थोड़ा उलट दे, हमको डेल्टा V ले लें। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा कहिए डेल्टा V अपान डेल्टा S बराबर V अपान R, इसको उलट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा S इंटू V अपान R हो जाएगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग दे दें। तो उस स्थिति में डेल्टा V अपान डेल्टा T बराबर डेल्टा S अपान डेल्टा T इंटू V अपान R। ध्यान देंगे, डेल्टा T से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि हमको त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है, इसलिए हम लोग डेल्टा T से भाग दे रहे हैं। अब सुनिए, ये तो जो हमें प्राप्त होगा तो इसको अगर हम लोग ये से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा औसत त्वरण हो जाएगा। हम लोग तात्क्षणिक त्वरण यदि ज्ञात करना चाहते हैं, उस स्थिति में हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों का लिमिट ले लें, और लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 तक। तो उस स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट दोनों पक्षों का लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा T टेंड्स टू 0,
और ये जो मान है वो क्या है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी बराबर लिमिट, ऐसा करिए वी अपान आर को हम लोग बाहर इधर ले लेते हैं, वी अपान आर, तब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए ये चीज जो है वो किसके बराबर होता है, तो ये हमारा तात्क्षणिक रेखीय त्वरण है। तो ये हो गया v अपान आर, और यह डेल्टा एस अपान डेल्टा टी विस्थापन बटा समय, यह हमारा वेग है, लेकिन लिमिट लग जाने के कारण ये हमारा हो गया तात्कालिक रेखीय वेग। यह हमारा तात्कालिक रेखीय वेग v हो गया। अब देखिए हमारा रेखीय त्वरण और रेखीय वेग के बीच में एक संबंध प्राप्त हो जा रहा है, a बराबर v स्क्वायर अपान r। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है कि अगर हम इसमें जो हमारा त्वरण a है, इस त्वरण का मान कोणीय वेग में यदि हम व्यक्त करना चाहें तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि v बराबर r ओमेगा हम जानते हैं, v बराबर r ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच जो संबंध है जिसका हम लोगों ने निगमन भी किया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यह मान हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हो क्या जाएगा, a बराबर v की जगह पर लिखेंगे r ओमेगा, तो r ओमेगा का स्क्वायर बटा r, तो हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटा r, तो a बराबर हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि कण का जो रेखीय त्वरण है वह हमारा a बराबर r ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो ध्यान देंगे इसमें करना क्या है कि हमें रेखीय त्वरण और कोणीय वेग के बीच ये संबंध हो गया, यदि पूछा जाए आपसे तो आप इसे ज्ञात कर लेंगे, और रेखीय वेग और रेखीय त्वरण के बीच में संबंध ये नीचे वाला है हमारा है। इस तरह से आप देखते हैं कि जो कण का जो त्वरण का मान है यहाँ पे a, वह इसकी दिशा वही होगी जो डेल्टा v की दिशा होगी। और इस तरह से अगर आप देखें कि जो त्वरण a है वह v और v1 और v2 के लंबवत होगा, अर्थात यह सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होगा। देखिए अगर v के लंबवत जो भी होगा वह उसकी दिशा क्या हो जाएगी, केंद्र की ओर ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो त्वरण a है यह v1 और v2 के लंबवत होगा, अर्थात यह सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होगा, इसीलिए इस त्वरण को हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और यह त्वरण वृत्त की त्रिज्या के अंदिश होता है, इसलिए इसे त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं, त्रिज्य रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसका जो परिमाण है वो आप देख रहे हैं कि एक v स्क्वायर अपान r प्राप्त हो रहा है और दूसरा r ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, जो परिमाण इसका नियत है। ठीक है, v देखिए चूंकि v नियत है, r नियत है, तो इसका जो अनुपात वो भी नियत होगा। यहाँ ओमेगा और r ये दोनों भी अगर हमारा जो कण है वह एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका ओमेगा भी क्या होगा, नियत होगा। तो इस स्थिति में देखेंगे कि जो अभिकेंद्र त्वरण है या त्रिज्य त्वरण है यह इसका परिमाण नियत है, लेकिन इसका दिशा क्या हो रही है, लगातार बदलती रहती है, और यह सदैव कण के वेग की दिशा के लंबवत होती है। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा सदैव इसके लंबवत होगी, और किधर होगी, इसके केंद्र की ओर होती है। तो ध्यान देंगे इस चीज को एक बार स्वयं निगमन करिएगा, और निगमन करने के बाद इस चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे हमारे न्यूमेरिकल में भी काम आएगा।